नमस्कार। असित गिरि समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मोर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाले तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। यह उक्ति बाबा तुलसीदास पर भी चरितार्थ होती है। उन्होंने राम कथा विषयक अनेक रचनाओं का सर्जन किया, फिर भी कुछ कहने को शेष रह ही गया। वही अवशिष्टावस्था कवितावली के रूप में प्रतिविकसित हुई। इसके पूर्व की कक्षा में मैंने संत शिरोमणि तुलसीदास विरचित कवितावली के वर्ण विषय, मुक्तकता आदि पर चर्चा की थी। आज पुनः उसी कड़ी में एक अन्य एवं सर्वोत्कृष्ट विषय लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। तो आज का विषय है कवितावली का काव्य सौष्ठव या सर्वेक्षण। यहाँ कवितावली की कुछ अनुपम छंदानुभूति द्रष्टव्य है। यह अयोध्या कांड के माता पिता के आज्ञा पालक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा माता सीता एवं लक्ष्मण के संग वन गमन का अत्यंत ही हृदय स्पर्शी प्रसंग है। शीश जटा उर बाहु बिलास बिलोचन लाल तिरिछ सी भौहें तू न सरासन बन धरे तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहे शारद बारही बार सुभाए चित तुम त्यों हमरो मन मोहे पूछत ग्राम बधू सिय सो कहो सावर से सखी रावर को है। अब इसके प्रत्युत्तर में सीता जी कहती हैं, सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली तिरछे करी नैन है सैन तिन्ह समुझाए कछु मुस्काए चली तुलसी ते ही अवसर सो है सब अब लोकति लोचन लाहू अली अनुराग तड़ाग में भानुदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। इस प्रकार यह प्रसंग अत्यंत ही हृदय स्पर्शी है और किसी भी भक्त से हृदय भक्त का हृदय झकझोर कर रख देता है। भक्त उसमें स्नापित होता जाता है और भक्ति की धारा प्रवहमान होती जाती है। कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल के ही नहीं, हिंदी साहित्य के भी सर्वश्रेष्ठ कवि। रामचरितमानस उनकी कृति का अनुपम रत्न है एवं भारतीय जनमानस का बहुमूल्य मुक्ताहार है। इसमें कवि ने भगवान राम के शील, शक्ति एवं सौंदर्य की त्रिवेणी को संप्रवाहित किया है। किंतु इस धर्म ग्रंथ की संरचना से कवि हृदय को पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। परिणामतः उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि की सर्जना द्वारा क्रमशः श्री राम के शील, शक्ति एवं सौंदर्य का मार्मिक एवं हृदयहारी रूप सार्वत्रिक एवं सार्वजनीन सर्वव्यापकता में उद्घाटित किया। कवितावली में कवि ने लोक नियंता श्री राम के शक्ति स्वरूप का कवित्व सवैया छप्पय शैली में ओज पूर्ण रूप में उद्घाटन किया है। मानस की ही भांति कवितावली को भी बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड एवं उत्तर कांड आदि 7 कांडों में उपनिबद्ध किया गया। किंतु यहाँ
राम कथा में कोई पूर्वापर क्रम अथवा अंतर संबंध जैसी चर्चा हमें दृष्टिगत नहीं होती। कवितावली में उन्होंने श्री राम के शौर्य, वीर्य एवं ऐश्वर्य लीला का संगायन किया है। इसमें श्री राम का बाल्य रूप वर्णन, राम वनगमन, लक्ष्मण परशुराम संवाद, लंका दहन तथा कवि की आत्माभिव्यक्ति आदि की अभिव्यंजना अत्यधिक कुशल एवं सुष्ठु रूप में हुई है। उत्तर कांड के अतिरिक्त 6 कांडों, बाल कांड से लंका कांड तक में राम कथा से ही संबद्ध प्रसंगों का काव्य रूप में विवेचन, विश्लेषण हुआ है। किंतु उत्तर कांड में कवि की आत्माभिव्यक्ति ही अत्यधिक मुखरित एवं प्रखर हो उठी है। यद्यपि उत्तर कांड में बहुविध प्रसंगों का चित्रांकन किया गया है, फिर भी मुख्यतया 2 ही स्वर अभिलक्षित हैं। एक श्री राम की प्रशंसा और दूसरा आत्मनिवेदना की अभिव्यक्ति। यहाँ भक्त प्रवर तुलसी ने विविध प्रसंगों में श्री राम की कृपालुता, भक्त वत्सलता, राम नाम का महात्म्य, सगुण निर्गुण की विवेचना, चित्रकूट वर्णन, प्रयागराज सुषमा वर्णन एवं भगवान शंकर तथा रामदूत हनुमान की अभ्यर्थना एवं स्तुत्य संगायन किया। उनका दुर्लभ जीवन राम भक्ति में ही प्रस्फुटित पल्लवित हुआ है। वे राम भक्ति के अभाव में समस्त जागतिक क्रियाओं को हेय एवं निम्न दृष्टि से देखते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अतः काव्य का एक निर्विवाद निकष उसकी रसात्मकता है। जिस काव्य के पठन पाठन से पाठक के हृदय में रसोद्रेक नहीं होता, उसे सच्चे अर्थों में काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को मान्यता प्रदान की है, किंतु कालक्रमानुसार इसकी संख्या में अभिवृद्धि हुई, जिससे इसकी संख्या 9 हो गई। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस की भी पृथक सत्ता स्वीकार करते हुए 10 रसों की मान्यता दी। इस प्रकार श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत तथा वात्सल्य रस की उद्भावना हुई। श्रृंगार रस को रस राज की भी संज्ञा दी गई। कवितावली में श्रृंगार रस के केवल संयोग पक्ष का ही चित्रण हुआ है, किंतु कवितावली में उन्होंने शालीनता एवं मर्यादा की परिधि में निबद्ध होकर ही अपने आराध्य श्री सीताराम से संबद्ध श्रृंगार परक चित्रों को उद्घाटित किया है, जिससे कविता कामिनी अतिशय आकर्षक एवं हृदय रंजक हो गई है। इस प्रकार के मौलिक चित्रण का संपूर्ण श्रेय तुलसी की अलौकिक कार्यत्री प्रतिभा को ही जाता है। इसके कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। दुलह श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सब मिली सुंदरी, वेद जुबाजुरी विप्र पठाही, राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाही, यात सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। पुनश्च सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दसन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली। नारी सुलभ संकोच एवं स्मृति से अभिव्यंजित रति भाव का उक्त चित्र निश्चय ही तुलसी की मौलिक प्रतिभा का परिचायक है। कवितावली में हास्य रस की अवतारणा अयोध्या कांड में ही दृष्टिगत होती है। करुण रस का भी उद्रेक इस ग्रंथ में कतिपय स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है।
वन मार्ग में अग्रसर सीता की आतुरता एवं कौशल्या की आत्म पीड़ा, कसक, वेदना आदि के प्रसंग किस सहृदय को आर्द्र विगलित एवं मर्माहत करने में सक्षम नहीं होंगे। रौद्र रस का पूर्ण परिपाक हमें लक्ष्मण परशुराम संवाद में देखने को मिलता है। लंका कांड में वीर रस की अतिशयता अपनी पराकाष्ठा पर, जहां अंगद एवं हनुमान जैसे बलशाली, निर्भीक एवं तेजोदीप्त व्यक्तित्व का आविष्ठन हो, वहां भला वीर रस का परिपाक क्यों नहीं होगा। वीर रस की ही भांति विभत्स रस एवं भयानक रस की भी अभिव्यंजना हुई। कवि को इसमें भी पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। उत्तरकांड एवं अयोध्या कांड में भक्ति तथा शांत रस का यथोचित वर्णन उल्लेख्य है। कवितावली में अद्भुत रस का सम्मिश्रण हमें हनुमान के क्रियाकलापों में सहजतया दृष्टिगोचर होता है। लंका दहन एवं संजीवनी बूटी लाने हेतु द्रोणाचल पर्वत को ही उखाड़ लाने एवं गरुड़ गति को भी लज्जित करने में उनकी अलौकिक, अद्वितीय, अद्भुत प्रतिभा का ही अनुभावन होता है। कवि के वात्सल्य वर्णन का तो कहना ही क्या। बाल कांड के प्रारंभिक पदों में तो उन्होंने श्री राम के बाल सौंदर्य का अनुपमेय चित्रण प्रस्तुत किया है। उदाहरणार्थ श्री राम की अत्यंत भावभीनी वत्सलमयी माँ की भी द्रष्टव्य है। कबहू शशि मांगत आरी करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कबहू कर ताल बजाई के नाचत, मातु सब मन मोद भरे, कबहू ऋषि आई कहे हठिके, पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। इन समस्त विवेचनाओं से यह सुस्पष्ट होता है कि कवितावली में कवि की मौलिक प्रतिभा अत्यंत ही प्रखर हो गई है। इसमें उन्होंने न केवल श्रृंगार, वात्सल्य, शांत और भक्ति रसों को ही दत्त चित्तता पूर्वक प्रस्तुत किया है, वरन वीर, भयानक, विभत्स जैसे पुरुष एवं कठोर रसों को उद्घाटन कर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। असाधारण एवं मौलिक प्रतिभा के धनी होने के कारण उनके संपूर्ण काव्य में किसी भी स्थल पर चमत्कार प्रदर्शन अथवा पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति दृष्टिगत नहीं होती। अलंकार प्रयोग के संबंध में भी यही अवधारणा है। उन्होंने अलंकारों का प्रयोग भी अत्यंत सहज एवं स्वाभाविक रूप में किया है। कवितावली में अनुप्रास का बाहुल्य प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। इसी कारण रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें अनुप्रास के सम्राट के नाम से भी विभूषित किया है। शब्दालंकारों के अंतर्गत उन्होंने अनुप्रास, यमक, वीप्सा, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश एवं वक्रोक्ति आदि की सृष्टि की है। कतिपय महत्वपूर्ण अर्थालंकारों जैसे रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, लोकोक्ति, यथासंख्य, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, विरोधाभास, प्रतीक, परिकर, तुल्योगिता आदि की भी अभिव्यंजना में कवि को पर्याप्त सफलता हस्तगत हुई है। कवितावली चूंकि भाट शैली में निष्पादित है, अतः मानस की अलंकृत शैली में जिस नैसर्गिकता एवं सहजता का अनुभावन होता है, वैसी अलंकरण शैली कवितावली में दृष्टिगोचर नहीं होती।
फिर भी कतिपय स्थलों को छोड़कर कवि को इसकी अलंकार योजना में पर्याप्त सिद्धता प्राप्त हुई है। कवितावली की छंद योजना के विवेचन विश्लेषण क्रम में यह ध्यातव्य है कि उसमें केवल 4 ही छंदों जैसे कवित्त, सवैया, छप्प एवं झूलना का संगुम्फन समावेष्टन हुआ है। कवितावली की छंद योजना क्रम में यह भी उल्लेख्य है कि तुलसी ने छंदों का चयन वर्ण भावों की प्रकृति के अनुरूप किया है, जिससे उनके पदों में संगीतात्मकता, लयात्मकता एवं भाव प्रवणता का भी सहजतया समावेश हो गया है। आध्यात्मिकता भारतीय जीवन की अन्यतम विशिष्टता है। अस्तु कहा भी गया है, दुर्लभम भारते जन्मम। अतएव यहाँ की मिट्टी में जन्म लेने वाले स्वभावतः धर्म भीरु एवं भक्त वत्सल होते हैं, भक्त हृदय होते हैं। फिर कवि कुलगुरु तुलसीदास तो मूलतः एक भक्त कवि थे। भक्ति के सोपानों द्वारा उन्होंने अपने आराध्य का सानिध्य प्राप्त किया। जहाँ तक तुलसी का संबंध है, उनकी भक्ति पद्धति में दास्य भाव का ही सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। वैष्णव संप्रदाय में इस दास्य भक्ति की 7 भूमिकाओं की अन्वति दृष्टिगत होती है, जैसे दैन्य, मान अर्पण, भय दर्शन, भर्त्सना, आश्वासन, मनोराज्य एवं विचारणा। तुलसीदास कृत कवितावली में दास्य भक्ति की इन 7 भूमिकाओं के अभिदर्शन होते हैं। तुलसी के राम, शील, शक्ति एवं सौंदर्य के समुच्चय हैं। कवितावली के परिप्रेक्ष्य में श्री राम के इन्हीं गुण वैशिष्ट्यों का दर्शन होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। इसका एक स्वाभाविक कारण यह है कि कवि की अनुभूतियों का कोश उसके पार्श्ववर्ती परिवेश में ही प्रच्छन्न एवं अवगुंठित होता है। कवि जीवन के व्यापक प्रांगण से चुने हुए अनुभव रूपी पुष्पों से ही अपनी कविताओं की सर्जना करता है। यह उल्लेख्य है कि कोई भी कवि योजनाबद्ध रूप से अपने युग का चित्रण नहीं करता, अपितु उसकी कृतियों में उस युग की सामाजिक एवं नैतिक मान्यताएं, धार्मिक आस्थाएं निश्चय ही अभिव्यक्त हो जाती हैं। कवितावली की रचना 400 वर्ष पूर्व से हुई थी। उस समय मुगल शासकों का आधिपत्य था और उनकी धार्मिक कट्टरता एवं हिंदू जाति की दयनीयता सर्वविदित। फलतः हिंदुओं का मनोबल टूट चुका था, उनकी जीवन शक्ति लुप्त प्राय हो चुकी थी। धार्मिक दृष्टि से भी वह युग असंतुलित एवं अव्यवस्थित था। वर्णाश्रम के प्रति भी लोगों की आस्था समाप्त प्राय हो गई थी। सर्वत्र अकर्मण्यता एवं अराजकता का साम्राज्य आच्छादित था। स्वभावतः ऐसी विषम परिस्थिति में सामान्य जनता सर्व प्रकारेण विपन्न, विषन्न, दुखी एवं संत्रस्त थी। इस परिवेश में संरचित काव्य कृति कवितावली में भी इन समस्त परिस्थितियों का सम्यक चित्रण दृष्टिगोचर होता है। कवितावली की रचना मूलतः मुक्तक शैली में की गई है। प्रस्तुत काव्य कृति में प्रत्यक्षतः एक प्रबंधात्मकता सी प्रोद्भासित होती है, किंतु वस्तुतः यह मुक्तक शैली में उपनिबद्ध है। मुक्तक शैली की संपूर्ण विशेषता इसमें अंतर्भुक्त है। कवितावली में माधुर्य, ओज एवं प्रसाद तीनों गुणों का समन्वय समावेश दृष्टिगोचर होता है। भाषा शैली की दृष्टि से कवितावली में मुख्यतः ब्रज भाषा एवं गौणतः अवधी तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं की अन्विति हुई है। कवि ने भाषा की प्रेषणीयता एवं सरलता के लक्ष्य को ही अपना उद्दिष्ट स्वीकार किया है, जिसके कारण
कवितावली की भाषा में भावानुकूलता, सहजता एवं प्रवाहमयता आद्यंत बनी रहती है। अस्तु इसकी भाषा आद्योपांत सरल, स्वाभाविक एवं मर्मस्पर्शी दृष्टिगोचर होती है। काव्य कला की श्रेष्ठता की दृष्टि से उनकी यह कृति भी अत्यधिक प्रभाविष्णु एवं सफल सिद्ध हुई है। तुलसीदास वास्तव में हिंदी साहित्याकाश के शशि हैं, जिनकी धवल किरणें जनमानस हितोषदायिनी है। इसीलिए तो कहा गया है, सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। वस्तुतः उनकी समतुल्यता सिर्फ सूर से ही की जा सकती है, नहीं तो अन्य कवि तो उनके उच्छिष्ट रूप में ही दृष्टिगत होते हैं। अतः तुलसी की अलौकिक कार्यत्री प्रतिभा से प्रभावित होकर किसी विद्वान ने ठीक ही लिखा है, कविता करके तुलसी न लसै, कविता लसिपा तुलसी की कला। आप विगत कक्षाओं में गोस्वामी तुलसीदास विरचित कवितावली का जो पाठ्यक्रम में अभिस्तावित है तथा स्नातक प्रतिष्ठा के तृतीय खंड के विशिष्ट पत्र में समायोजित है, उसका पठन पाठन कर रहे हैं। यह कक्षा आपके जिज्ञासु हृदय को कितना अभिशमित करती है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नव्य पाठ्य सामग्री आप तक निर्बाध गति से पहुंचे।